नहीं, बिल्कुल रोहतक में कांग्रेस नहीं हो रही। कांग्रेस की सरकार थी ना, वो बिल्कुल झूठे वादे करती थी। जहां भी जाते हैं इनकी बीजेपी वालों की तो चर्चा ही होती है। हरियाणा का चुनाव हर दिन रंग बदलता दिख रहा है। हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, पर ऐसे में समीकरण लगाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं कि किस पार्टी को सत्ता हासिल होगी। बीजेपी के अपने अलग दावे हैं, कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं। ऐसे में हम रोहतक में मौजूद हैं और रोहतक के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनका क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कविता इंदौरा। क्या लग रहा है, रोहतक में तो कांग्रेस कांग्रेस हो रही है, बीजेपी हो रही है? नहीं, बिल्कुल रोहतक में कांग्रेस नहीं हो रही। और जो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मनीष ग्रोवर जी, उन्हीं की जीत होगी यहाँ से, रोहतक से। वैसे ये तो झूठी बातें हैं, उनके झूठे इरादे हैं। अभी महिला जितनी भी इकट्ठी हैं वो जागरूक हो चुकी हैं, वो बस बिल्कुल कांग्रेस के बकाए में नहीं आएंगी। ये जो बीजेपी बातें करती है, योजना जो उसने बहुत दी, उज्ज्वला योजना की बात करें या हर मकान आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये सब जमीन पे होता है काम? बिल्कुल होता है जी। जैसे कांग्रेस की सरकार थी ना, वो बिल्कुल झूठे वादे करती थी। और बीजेपी की सरकार जब से आई है ना, वो बिल्कुल जो कहती है ना वो करती है। उज्ज्वला योजना होया महिलाओं के लिए, पहले चूल्हे पर रोटी बनाया करती, और अभी है ना घर घर सिलेंडर फ्री दिए हैं। उज्ज्वला योजना आपको भी मिला? मेरे को भी मिला है, और इनको भी मिला है, इनको भी मिला है। और 80,000 रुपये मकान रिपेयरिंग के भी मिले हमें, और शौचालय का भी मिला है। और जितनी भी महिला है ना, मतलब गरीब, उनको लाभ मिलता है बीजेपी की सरकार में। कहते तो हुड्डा राज में बड़ा क्राइम था, महिलाओं घर से निकलना बड़ा असुरक्षित सा महसूस करती थी, उसमें इस बात में देखिए, हुड्डा सरकार में तो है ना बिल्कुल बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं थी। अभी है ना बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित हैं और रहेंगी आगे। ये आपको लगता है कि प्रदेश में भी बीजेपी फिर दोबारा एक बार आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, और अब की बार बिल्कुल बहुत भारी मतों से जितवाएंगे। आ रहे? हाँ जी, बीजेपी आएगी। हाँ जी, आ रही है। मेरे को एक चीज समझाओ कि महिलाओं को मोदी जी का साइलेंट वोटर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको घर में जब बात होती है तो घर वाले एक पक्ष में है या वहाँ पे भी थोड़ा सा विचारधाराओं में? नहीं, बिल्कुल एक पक्ष में है। जहाँ भी हम घर पे भी बात करते हैं ना महिलाओं को बैठ के, और भी महिला बैठी हैं, भाई आप वोट कहाँ डालोगे, बिल्कुल सारी महिलाएं मन बना चुकी हैं कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि इतनी सारी स्कीमें जो निकाल रही है भाजपा सरकार। देखिए, उजाला योजना, जैसे बीपीएल राशन है उनको बिल्कुल फ्री नाज देना, हर पर 5 किलो नाज आदमी के लग मिल रहा है। जितना भी गरीब आदमी तो यही सोचेगा ना, जहाँ मेरा मतलब सही, जब इससे बत्ती क्या होगा। पिछली सरकार में ये कहा करते, जो जीतता है के बोरी गिरा है, तो मोदी सरकार तो बोरी गिर रही है। एक वो कोरोना वाला वक्त बताओ, बड़ा क्रिटिकल वक्त था, उस टाइम सरकार से मदद मिली थी, भोजन वगैरह की? मिली थी। ऐसे ऐसे घर थे जिनके घर भोजन भी नहीं बना करता, और बीजेपी वाले पैक करके सामान और बिल्कुल घर पे पहुंचाया करते। ये हम इनका, बीजेपी का बहुत शुक्रिया मानते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का, जो घर पे खाना तक पहुंचाया है महिलाओं के लिए भी, और जितने भी गरीब परिवार हैं सबको बना हुआ खाना घर पे पहुंचता था, बिल्कुल पैकिंग में, कोरोना के टाइम। ये खट्टर साहब, नयाब साहब, ये कहते हैं मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं नायब सिंह सैनी को। अच्छा। हाँ जी। और मोदी चाहते हो राष्ट्र में? बिल्कुल, मोदी की सरकार तो बनी गई है हमारी, अभी हमने चाहिए सीएम अपना, ठीक है। और वो नायब सिंह सैनी है, जो हम उनको दोबारा भी लेके आएंगे, अभी भी है। और मनीष ग्रोवर जो पिछली बार चंद वोटों से हार गए थे, आपसे मुलाकात हुई? बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होती है, बिल्कुल आराम से बैठ के, जितने भी आम जाते हैं ना, आम पब्लिक, उनसे बिल्कुल बैठ के ऐसे बातें करते हैं, भाई क्या समस्या है, क्या है, बिल्कुल अच्छे से सुनते हैं सभी की। हरियाणा में जैसे हम घर घर जाके बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, तो अधिकतर महिलाओं का जवाब होता है कि जहां हमारे घर के कह देंगे हम तो वहां वोट डालेंगे। मगर रोहतक में ये चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती हैं। कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी से वोट डालने के अधिकार हैं। तो ये चीज़ें रोहतक में जिस तरह से बदली हैं, आपको लगता है कि आने वाली जगह मतलब हरियाणा में? देखो, अभी मान लिया गया कांग्रेस वाले भी वोट मांगने आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, तो ये तो कहना ही पड़ता है भाई हमारी मर्जी कहाँ भी डाल लें, ये तो हम चुपचाप कमल के बटन वाली लेकिन हम डालेंगे बीजेपी पे ही, वो है ना, सबके सब बिल्कुल वहीं पे वोट डालेंगे, बीजेपी सरकार को ही बनाएंगे हम। ये बताओ, आपकी तो कुछ सहेलियां भी होंगी गाँव में, तो ये क्या बात चलती है मोदी जी के बारे में और नयाब सिंह सैनी के बारे में? क्या सोचती हैं वो वोट डालने के लिए? बहुत अच्छा सोचती हैं, जहाँ भी जाते हैं इनकी बीजेपी वालों की तो चर्चा ही होती है।
हाँ बिल्कुल चर्चा होती है कि भाई देखो इतनी सारी जो महिलाओं के लिए योजना निकालती है सरकार, तो क्यों ना महिला वहीं डालेंगी वोट, तो जहाँ उनको फायदा लगेगा वहीं तो। कांग्रेस, और ये कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं? कांग्रेस की सरकार तो झूठी सरकार है, बिल्कुल वादे झूठे करे है। इवनू का थे महिलाओं के पिछले MP के इलेक्शन में प्लस 8,500 कटा कटाएंगे, कटाकट वही तक 1 रुपया नहीं आ लिया उनको, झूठे इरादों में लुगाई छकली ये बना के रहा नहीं, ये तो बता दो कि दीपेंद्र हुड्डा को तो आपने बना दिया, मगर देखो एक बार तो चल कोई बात नहीं, लोकसभा में जीत गया, वो भी लुगाई बकाई थी, बिल्कुल आम पब्लिक बकाई गई थी। 8,500 रुपये देंगे कटाकट, लेकिन वो कटाकट तो 1 रुपया भी ना आया। तो अब एक बार दोबारा कुछ लुभाने के लिए आपको कह दिया तो आप तो दोबारा पंजे पे पहुंच जाओगे। अभी पंजे पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने मन बना लिया, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, फूल खिलाओगे इस बार? फूल खिलाएंगे बिल्कुल। हरियाणा की प्रदेश की महिलाएं फूल खिला रही हैं। हाँ जी बिल्कुल फूल खिला रही है सब। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो रोहतक की कुछ महिलाएं हमारे साथ थी जिनका साफ तौर से कहना था कि इस बार बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में है। खैर, आने वाली 8 तारीख को ये पता चलेगा कि ये महिलाएं किस तरह से बटन दबाती हैं और किस तरह से फूल खिलाती हैं। मगर हाँ, मौजूदा हालात में चुनाव बड़े दिलचस्प बने हुए हैं, तो इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।